पवित्र भूमि पर खड़ा होकर बोलना केवल एक औपचारिक दायित्व नहीं है, यह इतिहास के सामने सिर झुकाने का क्षण है। महाराष्ट्र की सिख संगत संख्या में भले ही सीमित हो, पर उसकी उपस्थिति सेवा, त्याग और नैतिक साहस से कहीं अधिक व्यापक है। नॉट मेनी बट माइटी। आज शहीदों के शिरोमणि श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर हम केवल एक गुरु को नहीं बल्कि उस चेतना को नमन करते हैं जितने मानवता को धर्म की रक्षा अर्थ समझाया। महाराष्ट्र कोई साधारण धरती नहीं है, यह वह धरती है जहां तलवार और करुणा, शक्ति और संवेदना एक दूसरे के विरोधी नहीं पूरक बने। छत्रपति शिवराज जी महाराज से लेकर संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, महात्मा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर, महाराष्ट्र ने भारत को सिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो सामर्थ्य के साथ सद्भाव भी रखे। यही कारण है कि जब भारत की अंतरात्मा बोलती है तो उसमें महाराष्ट्र की गूंज सुनाई देती है। इसी तरह जब हम गुरु तेग बहादुर जी के स्मरण करते हैं तो हमें समझाना चाहिए कि ये बलिदान दिवस आज 350 साल बाद भी क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह मानव विवेक की परीक्षा थी। 24 नवंबर 1675 चांदनी चौक भीड़ थी, भय था, सत्ता थी और बीच में खड़ा था एक शांत चेहरा जो जानता था कि धर्म की रक्षा तलवार से नहीं त्याग से होती है। In this era, it was such an era when dharma was confronted by force, when belief was tested at the sword's edge, and silence meant surrender. Guru Tegh Bahadur Ji chose the path of sacrifice so that others could live with dignity. Guru Tegh Bahadur Ji ने अपना शीश उस धर्म की रक्षा के लिए दिया जो उनका अपना नहीं था। इसीलिए इतिहास ने उन्हें कहा, धर्म दी चादर और हिंद दी चादर। आज जब मैं इस संगत को देखता हूं तो मुझे अपने बंजारा भाई बहन दिखाई देते हैं। भाई लकी शाह बंजारा को कभी मत भूलिए। जब दिल्ली में गुरु जी को शहीद किया गया और कोई आगे आने का साहस नहीं कर पा रहा था, तब इसी धरती के एक पुत्र ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। दिल्ली के बंजारों से लेकर तेलुगु राज्यों और महाराष्ट्र के बंजारों तक हम सब उसी त्याग और निष्ठा के डीएनए से जुड़े हैं। मैं आज विशेष रूप से भारत के युवाओं से कहना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से सीखें कि भारत को ऊंची आवाज नहीं चाहिए, भारत को ऊंचा चरित्र चाहिए। आप केवल आजादी का लाभ नहीं उठा रहे, आप एक सभ्यता की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, क्योंकि विकसित भारत 2047 हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारानुसार केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं है, यह नैतिक और सांस्कृतिक अध्ययन का संकल्प भी है, जो भारत को युवाओं की भागीदारी की
बिना अधूरा है। विकसित भारत 2047 envisioned by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is not merely about economic prosperity, but also about moral, social and cultural upliftment, which remains incomplete without the active participation of the nation's youth. आज हम नांदेड़ से यह संकल्प लेकर जाएंगे कि जैसे गुरुजी चांदनी चौक में डाल बनकर खड़े हुए, वैसे ही हम सब भारत की प्रभुता और अखंडता के लिए डाल बनकर खड़े रहेंगे। आज पड़ोसी देशों में हिंदू अल्पसंख्यकों की पीड़ा हमें याद दिलाती है कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत केवल इतिहास नहीं, चेतावनी भी है। आइए हम इस संकल्प लेके धर्म को परंपरा नहीं, कर्तव्य बनाए, स्वतंत्रता को सुविधा नहीं, साधना बनाए। गुरु तेग बहादुर जी का शहादत भारत को सत्य, साहस और संवेदना की मार्ग पर सदैव आगे बढ़ाती रहे। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो ये सन बहुत ही सत्कारयोग आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM श्री पवन कल्याण जी। सो उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद।